ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते आप कि जमीन तो स्वर्गीय नेताजी ने रोपी थी? मैंने यही तो कहा था, व्हेन डिड आई बिलिटल अखिलेश यादव अचीवमेंट? नेवर। एक नहीं, एक दर्जन ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है जिनके अगली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाई। इट्स ओके। मैंने कब कहा? आई डिडंट बिलिटल हिम। लेकिन अनुराग भदौरिया, देश देखता है जब आपसे युवा पे पूछा जाए और आप सिर्फ अपना भविष्य बचाने के लिए अखिलेश यादव के महिमा मंडन में लग जाते हैं, दिक्कत तब होती है। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सनी धीमन जी आ रहा हूं। सोमनाथ जी, जब आप दिल्ली जीते, एक बार नहीं कई बार, जब आपको पंजाब में, आ रहा हूं अजय आलोक जी, जब आपको पंजाब की सरकार ने जिताया तो वहां का युवा उसमें शामिल था ना? मैं ये मानने को तैयार नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं सोमनाथ जी कि बिना युवा के समर्थन के आप जीत सकते हैं। अजय आलोक जी आ रहा हूं, सोमनाथ जी के बाद आ रहा हूं आपके पास, सोमनाथ जी के बाद आ रहा हूं अजय दादा, प्लीज सोमनाथ जी के बाद। एक सवाल मेरी तरफ से पूछ। अच्छा पूछिए, आप अब बोलिए। सोमनाथ जी से पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिए, एक सवाल आप ही पूछिए। क्यों अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर में ये बयान दिया कि लेह लद्दाख जैसी घटना पूरे देश में शुरू हो जाएंगी? क्यों? सोमनाथ भारती। सनी धीमन जी, आप आम आदमी पार्टी में नहीं है कि ऐश्वर्या जी, हाँ। आपके शो में बड़ी रोचक बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और देश को इससे फायदा पहुंचेगा। देखिए, हिंसा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है आम आदमी पार्टी। ये गांधी का देश है, हम गांधीवादी हैं, नाथूराम गोडसेवादी नहीं है। तो युवाओं के द्वारा हिंसा का शुरुआत हो, इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हम इसका खंडन करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो वहां की मांगे हैं, जो 6 साल से युद्ध चल रहा है, 6 साल से वहां पे संघर्ष चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके 3 मुख्य मांगे हैं। पहला मुख्य मांग है कि वोट का अधिकार चाहिए। एक राज्य, एक एरिया जहां की प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, ज्योग्राफिकल मुसीबतें यूनिक हैं, अगर वहां के लोग अपने वोट का अधिकार मांग रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जी, ये जो चाइना ने करीब करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि को कब्जा कर लिया है और करीब 5 पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स, PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13। आज भारत का सैनिक वहां जा नहीं सकता, वो अचानक कब्जे में है। उसको वापस लाने के लिए लद्दाख के लोग वहां पे एजिटेशन कर रहे हैं और वहां मांग रहे हैं कि भाई 6 शेड्यूल में लद्दाख को सम्मिलित करो। इन मांगों को डेमोक्रेटिक तरीके से रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चूंकि लंबे समय से एजिटेशन चल रहा है वहां पे, उसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। वो बॉइलिंग पॉइंट पे यूथ पहुंच गया, वहां का युवा पहुंच गया। आम आदमी पार्टी ने बार बार ये बात को कहा है, इस देश के अंदर युवाओं की समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाए। आज 83% अनएम्प्लॉयमेंट 18 से 29 साल के बच्चों में है। आज बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है युवा। आज मांग कर रहा है, ये पेपर लीकेज हो रहे हैं, रोज लीकेज हो रहे हैं। उत्तराखंड में लीकेज के पेपर लीक के ऊपर एजिटेशन चल रहा है। पूरे देश में युवा दिशाहीन हो चुका है। युवा जानना चाहता है उसकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। मैं जानना चाहता हूं, माननीय ऐश्वर्या जी, हमारे साथियों ने बड़ी बातें कही। माननीय अजय आलोक साहब कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी बात कही। वहां पे जो पूरा लिखा उसको पढ़ के देखिए। साफ साफ कहा है कि ऐसा क्यों हुआ, बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों पहुंचा भारत का युवा, इस पे बहुत चिंता करने की बात है। और देखिए, सोनम वांगचुक जो इस एजिटेशन को लीड कर रहे थे, उस पे जैसे ही, मैं जानना चाहता हूं, हमारे देश के बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं अभी आपके चैनल पे, भाई सबको चिंता करने की जरूरत है कि भाई सोनम वांगचुक को चलो जेल में डाल दो, ठीक है, उससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ईडी कर दिया, सीबीआई कर दिया, हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमारी ड्यूटी है कि आज युवाओं की समस्याओं को समझा जाए। आप देखें ना, 20 साल से शासन में है बिहार में, 11 साल सेंटर में है। क्या कभी अपने भाषणों में माननीय मोदी जी ने या भाजपा किसी नेता ने, नीतीश जी ने कोई रोजगार की बात कही, समस्याओं की बात कही, पलायन बंद होगा उसकी बात कही?
सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा कहां? गुजरात में। बिहार में कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती सभी नेताओं से और आपके पार्टी के शीर्ष के नेताओं से कि भारत के युवाओं की पीड़ा को समझिए, उनको शिक्षा चाहिए, कोई काउंटर अजय आलोक जी, कोई उस काउंटर दिशा में मत धकेलिए कि भाई कोई फॉरेन से फंडिंग हो रही है, कोई सीबीआई हो गया। मैं बस अरे भैया समस्याओं को समझो। का एक लाइन पढ़ रहा हूं जो उन्होंने लास्ट में लिखा है, एक लाइन अरविंद केजरीवाल का। शांति से सुनिए भारती जी। अब आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। सबसे पहली बात बताइए, लद्दाख का नाम भी लेते थे जब तक धारा 370 लगी हुई थी। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक होता था, लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर जानते थे, लद्दाख के लोगों को छोड़ दिया गया था। पहली बार लद्दाख को किसी ने देखा तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। माननीय सब जय चीन लोग की जी जमीन ले ली देखिए, मैं हाथ हमारी। जोड़ के विनती चीन खुद कर रहा कहता है कि हूं, हम लद्दाख किसी की की जमीन लड़ाई पे का नहीं है। मतलब लद्दाख व्यवस्था के मेंटेन हो रही है, बोर्ड के बॉर्डर अधिकार की मेंटेन लड़ाई। हो रहा है, पेट्रोलिंग हम लोग उन्हें दोनों हिंसा पार्टी की कर बात रहे नहीं हैं। की, झूठ हिंसा मूठ का के हम समर्थन बैठ नहीं के किया भ्रम उन्होंने। फैलाने बैठ गए। किसके अरविंद जी चक्कर ने में आप कहा आ रहे हैं? कि हिंसा वहां पे इस करवाई तरह बाहरी लद्दाख लोगों को ने, वोट की लड़ाई नेपालियों ने। वोट के अधिकार की चाहे ये वो लड़ाई हर जगह की है। मांग है। ये आपके और केजरीवाल जैसे एक शब्द देखिए। अच्छा मुझे बताइए जयलोक जी, देखिए आप नेपाली कैसे पहुंचे वहां पे? भाई जैसे क्या आपका दायित्व नहीं है? चोर चोर बोले आईबी क्या कर रही है? बाकी समझ भी है। एक सिक्स भारत का रॉ क्या कर रहा है वहां पे? केंद्र शासित आपकी जनता क्या कर रही है प्रदेश वहां पे? जम्मू कश्मीर से अलग होने पर भारत में घुसपैठिए, लद्दाखी घुस क्या सबसे बैठे ज्यादा रहिए? खुश थे। नेपाली क्यों? घुस क्या बैठे रहिए? क्योंकि उनको दमन का सामना कहां नहीं से करना आने वाले पड़ता लोग था। वहां? उनका अपना किसने बजट घुसाया हो गया, उनका अरे अपना बॉर्डर तो डेवलपमेंट आपके हो गया, पास है उनकी जनाब। अपनी डेवलपमेंट काउंसिल हो गई। बॉर्डर अब तो उनकी आपके मांग है पास कि है, एसटी बॉर्डर डेवलपमेंट आपके काउंसिल पास के है, तहत तो राज्य भारत को में रिकॉग्नाइज किया घुसपैठिए जाए, घुसे। जिस पे केंद्र दायित्व विचार आपको कर रहा लेना है। पड़ेगा। आपको समझ में भी है जरूरी है लद्दाख की? इसका। कुछ भी बोल देते दायित्व भागिए मत। जैसे केजरीवाल ने कहा कि लद्दाख की दायित्व लड़ाई से कल देश की भागिए लड़ाई मत, बन जाएगी। माननीय लद्दाख में जयलोक कोई जी। लड़ाई ही नहीं है। आपकी लद्दाख में कोई लड़ाई नहीं है। दीवन एंड रोहित, लद्दाख की लड़ाई देश की लड़ाई सनी दीवन एंड रोहित, दिल्ली में शाहीन बाग भाई लेट द मिलेनियम्स फाइट इट आउट। में बैठ के पूरे देश में शाहीन सनी जी बोलिए, युवा कांग्रेस नेता हैं आप। सनी दीवन जी बोलिए। ऐश्वर्य जी, मैं आपसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का वक्त चाहूँगा। नमस्कार, आपको फिर एक बार कह देता हूँ। ये सारी डिबेट मैंने सुनी है, लेकिन मैं कथा के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सुनेंगे धैर्य से। एक राजा था जो अपने देश में बहुत विकास करना चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने महल में हर जगह पर 3 प्रकार के शीशे लगाए, गुलाबी, पीला और हरा। और जब वो उन शीशों से बाहर देखता, जब गुलाबी से देखता तो कहता देखो मेरे देश में सब लोग खुश हैं, और बोलता सब चंगा सी। जब पीले से देखता तो बोलता देखो सब सुनहरा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है। और जब हरे शीशे से देखता तब बोलता कि देखो सब किसान खुश हैं, 2 गुना आय हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो राजा को इस कविता की 2 पंक्ति जरूर सुनाना चाहता हूँ कि 100 में 90 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आबाद है।